गांव से लेकर बाड़मेर शहर की हर खबर, चाहे वो राजनीति हो या चिकित्सा विभाग से जुड़ी हो या क्राइम से जुड़ी हो, उसे देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नीट का परिणाम कल आया है। 15 विलेजर्स, जिसके बारे में मैंने 2 साल पहले ही अपना एक वीडियो बनाया था कि किस तरीके से यह संस्थान गरीब बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए पिछले कई सालों से लगातार लगी हुई है। और उन्हीं में से इस बार 45 बच्चे हैं जिनका नीट में सिलेक्शन हुआ है और 18 बच्चे ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट कॉलेज में भी जाएंगे। और उन्हीं में से शायद जहाँ तक अभी तक की हमारी जानकारी है, बाड़मेर ज़िले में जो नीट में 685 नंबर से टॉपर है वो हमारे साथ में है, जो कि मजदूर का बेटा है और इनके पिताजी गुजरात में मजदूरी करते हैं। और इस बेटे ने किसी तरीके से इस 10वीं में ये ख्वाब देखा था कि डॉक्टर बनने का, लेकिन पैसों की तंगी को लेकर ये ख्वाब कई बच्चों के अधूरे रह जाते हैं। लेकिन इसे एक जरिया मिल गया, 15 विलेजर, और आज इसका सिलेक्शन नीट में हो गया। क्या कुछ कहानी है, सबसे पहले जानते। अच्छा, क्या नाम है और कौन सा गांव है, कहां से आते हो और घर परिवार की क्या स्थिति है? सर, मेरा नाम रामन्यास है और मेरे पिताजी का नाम भीमराज जी है और मेरा गांव भीमतल है, तहसील लोरिमना है। और हम परिवार में 2 भाई बहन 2 बहन हैं। और मेरे पिताजी गुजरात बोरी डालते हैं और इसी से हमारा घर चलता है। और मैंने 10वीं तक की पढ़ाई अपने ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी स्कूल से की, जो कि हमारे घर से 3 किलोमीटर दूर है। और उसके बाद 10वीं के रिज़ल्ट के बाद में घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण मेरे को दुकान पर जाना पड़ा। और उसी समय मेरे टीचर प्रकाश जी सर ने कहा कि बाड़मेर में एक ऐसे संस्थान है जो आपको फ्री में पढ़ाई करवाती है और आपको जो डॉक्टर बनने का सपना है वो साकार करवा देगी। इसी कारण मैंने उसी दिन 50 विलेजर के एग्ज़ाम का फॉर्म भर दिया और थोड़े दिनों बाद एग्ज़ाम हुआ तो वो एग्ज़ाम दिया और पास हो गया। अच्छा, एक बात बताओ, जब 15 विलेजर्स में आए थे, डॉक्टर के बनने के बारे में सोचा तो उस वक्त ये भी तो ख्याल आया होगा कि इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे, परिवार के लोग इतने, घर वालों ने भी कुछ कहा होगा। उस वक्त क्या मन में चल रहा था, क्योंकि आमतौर पर आप जैसे बच्चे इसीलिए रुक जाते हैं? उस वक्त सर मेरे मन में इतना ही चल रहा था कि मेरे को डॉक्टर बनना है। और बाकी सर तो यहाँ 50 विलेजर शिवस्थान में आए थे तो विश्वास हो गया था कि बन ही जाएंगे डॉक्टर। अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है। किस तरीके से सफ़र रहा 15 विलेजर्स का आपका? किस तरीके से पढ़ाई करते थे? कितनी यहाँ पर डिसिप्लिन है? कौन कौन के समाज के लोग रहते हैं? किस तरीके से, क्या कुछ भेदभाव होता है? इस तरीके से किस तरीके का आपका सफ़र रहा? 50 विलेजर में सर हमें सारा काम खुद ही करना पड़ता है। इससे हमें अनुशासन सीखने को मिलता है और यहाँ पर किसी प्रकार कोई जातीय और धार्मिक तरीके से कोई भेदभाव नहीं होता है। तो पैसे वैसे भी लगते हैं यहाँ पर? नहीं सर। कैसे चलती है ये संस्था, क्या बताएगा आपको? इस संस्था में भामाशाह द्वारा आर्थिक सहायता की जाती है और पढ़ाई तो हम सब सेल्फ ही करते हैं। कैसे करते हो? ग्रुप डिस्कशंस होता है या क्या, कैसे पढ़ाई करते हो? पढ़ाई पहले सब अध्ययन करते हैं और फिर कोई डाउट होता है तो अपने सीनियर से पूछ लेते हैं। अनकॉमन डाउट होता है वो डॉक्टर भरसान को पूछ लेते हैं। क्योंकि नीट का एग्ज़ाम देना और नीट की तैयारी करने के लिए लाखों रुपए चाहिए। लोग कोटा में जाकर इस तरीके से पढ़ाई करते हैं, तो यहाँ वैसा माहौल है? हाँ सर, यहाँ शुरू में थोड़ी सी दिक्कत आती है, बाद में इस माहौल के अकॉर्डिंग ढल जाते हैं। अच्छा, फिर कैसे नीट की तैयारी की? कितने टाइम तक पढ़ाई करते थे, कितने घंटे पढ़ाई करते थे? और जब पेपर देने के बाद में क्या एक्सपेक्टेशंस की थी और रिजल्ट आने के बाद में क्या एक्सपेक्ट किया? सर, यहाँ पर हम सामने आते 11-12 घंटे सेल्फ स्टडी करते थे और पेपर देने से पहले ऐसा लग रहा था कि सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, पेपर देने के बाद काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। डॉक्टर ही क्यों बनना है? डॉक्टर सर, ग्रामीण क्षेत्र में यह चिकित्सा क्षेत्र है वो इतना फैला हुआ नहीं है और वहाँ ग्रामीण लोगों को थोड़ी दिक्कतें आती है। इस कारण मैंने सोचा क्यों ना इसको ग्रामीण एरिया में डेवलप की जाए चिकित्सा क्षेत्र। आप देखिए, ये रामनिवास की कहानी है, जो कि दोरिमना के पास का रहने वाला है। पिताजी मजदूरी करते हैं गुजरात में, परिवार बाकी किसान का काम करता है, लेकिन इस बच्चे ने ये ख्वाब देखा कि डॉक्टर बनेगा और नीट के लिए सिलेक्शन हुआ है। पहला जो स्टेप है वो इस बच्चे ने क्लियर कर दिया है। इस कहानी को बताने के पीछे हमारा ये मकसद है कि जो बच्चे ग्रामीण इलाकों में इसी तरीके से
होशियार होते हैं, ख्वाब देखते हैं, लेकिन पैसों के अभाव में कहीं न कहीं रुक जाते हैं, वह रामनिवास से बहुत कुछ सीख सकते हैं। कैमरे के पीछे छगन सिंह है, मैं आपका साथी दिनेश बोरा।